रिकॉर्ड और रैग्नारॉक के पार्ट 6 में तुम लोगों का सुस्वागतम होमीज। Fight becomes the strongest man slayer in human history versus the strongest god slayer in all of Valhalla. So homies, तुम लोगों का मेरे चैनल में सुस्वागतम। So तुम्हारा भाई एक्सप्लेन कर रहा था रैग्नारॉक के 10वें राउंड को, जहाँ पे गॉड्स की तरफ से लड़ रहा है सुसानो नो मिकोतो एंड ह्यूमंस की तरफ से लड़ रहा है ओकिता सोजी। So जिन लोगों ने पिछले वाले फाइट्स नहीं देखा है या पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखा है, प्लीज देख के आओ। अगर तुम लोग यहाँ से देखोगे तो भेजे में कुछ भी नहीं घुसेगा कि ये सब क्या हो रहा है। So मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तुम वहाँ पे जाके सारे पार्ट्स देख सकते हो। सो वो देखने के बाद तुम लोग ये ऑब्वियसली देख सकते हो। सो होमीज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर में क्या हुआ था तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। सो पिछले वाले पार्ट में फाइनली ओकिता सोजी एंड सुसानो नो मिकोतो इन दोनों का बैटल स्टार्ट होता है एंड इन दोनों का बैटल बहुत ही खतरनाक वे में चल रहा होता है लिटरली। एंड मैं इन दोनों के बैटल को देख के बोल सकता हूँ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट बैटल इन इंटायर आर सीरीज। एंड पिछले वाले पार्ट में हमने ये भी देखा था कि बेल्जाब को हेलहाइम के लाइब्रेरी के अंदर एक फॉरबिडन बुक मिलता है एंड उस फॉरबिडन बुक के अंदर लिखा था हाउ टू रिवाइव द प्रिमोर्डियल गॉड्स एंड उसके अंदर ओडिन का नाम लिखा था। मतलब एक पैराग्राफ था जिसको बेल्जाब ने डिकोड किया था एंड उस पैराग्राफ में तुम लोगों को मालूम है क्या लिखा था। उस पैराग्राफ में लिखा था जब वर्ल्ड की अर्थ के सारे पानी को सूख लेगा एंड उस टाइम जब ओडिन अपने बॉडी एंड अपने दो आइज को सैक्रिफाइस करेगा तब वर्ल्ड फिर से अपने ओरिजिन में चला आएगा। मतलब प्रीमोर्डियल गॉड्स के टाइम पे चला आएगा एंड प्रीमोर्डियल गॉड्स रिवाइव हो जाएंगे। तुम मानो या ना मानो, ओडिन तो भाई कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं फाइनली सोजी सुसानो के चेस्ट में एक कट लगा देता है एंड वो बहुत ही गहरा कट होता है। एंड पिछले वाले पार्ट में हम सुसानो का पास्ट भी देखते हैं, जो मेरे ओपिनियन थोड़ा बहुत ठीक है, उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। बट हाँ, जो अच्छा लगा उसका डेडिकेशन, मतलब स्वॉर्डमैनशिप के प्रति उसका जो डेडिकेशन है लिटरली बहुत ही इंसेन है। मतलब वो स्वॉर्डमैनशिप के लिए कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। उसने स्वॉर्डमैनशिप के लिए 3 नोबेल गॉड्स को रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो कोई नॉर्मल गॉड नहीं था, वो एक हाई रैंकिंग गॉड था। मतलब उसको रिजेक्ट करके ह्यूमंस के साथ ट्रेनिंग किया था लिटरली, और स्वॉर्डमैनशिप के लिए इतना पैशनेट था भाई। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुसानो नो मिकोतो का। तो पिछले वाले पार्ट में इतना ही हुआ था। सो अब आते हैं हमारे मेन वीडियो पे। सो होमीज, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑब्वियसली वीडियो अगर अच्छा लगे एक लाइक भी कर देना एंड एक बहुत बढ़िया कमेंट भी कर देना। सो वीडियो स्टार्ट इन दोनों के बैटल से होता है, जहाँ पे हम देखते हैं सुसानो के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है एंड हमें नीचे बताया जाता है द ओनिकिरी आमिनो मुराकुमो इज अ ब्लेड ऑलरेडी क्लोक्ड इन एक्सेप्शनल स्वॉर्ड प्रेशर। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो एक स्टैंस लेता है एंड ये जो स्टैंस है ये कितना खतरनाक है ये तो हमें वीडियो के आगे मालूम पड़ जाएगा। एंड इसके बाद हमें फिर से बताया जाता है एंड द स्टैंस टेकन बाय अ स्वॉर्ड गॉड विल्डिंग सच एन एक्सेप्शनल डिवाइन वेपन इज ट्रूली टिपिकल एंड लुक एट दिस जानवर ब्रो। एंड इसके बाद हम सुसानो पे आते हैं, जहाँ पे सुसानो सोजी को देख के बोलता है वैसे सोजी ये क्या कूल नहीं है, वैसे मैं तेरे को बता दूं ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो के प्रेशर से सोजी का पैर स्लीप होके पीछे होने लगता है, जो देख के सोजी बोलता भी है तेरा स्वॉर्ड प्रेशर सच में बहुत ही इंसेन है। एंड इसके बाद हम इन लोगों पे आते हैं, जहाँ पे एक आदमी बोलता है ये स्टैंस तो सच में बहुत ही इनक्रेडिबल है एंड दूसरा आदमी बोलता है ऐसा लग रहा है ये स्टैंस मैंने कहीं तो देखा है। एंड इसके बाद एलोंडा बोलता है इस स्टैंस को मैंने नासिकी के अंदर सुसानो को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हुए देखा है। एंड इसके बाद हम आते हैं सासाकी पे, यहाँ पे सासाकी बोलता है अच्छा एक इस तरह का स्टैंस अगर तुम उसके रेंज में आ जाओ तो तुम पूरा 2 पीसेस में कट जाओगे। एंड इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं, जहाँ पे ये बोलता है इस तरह का स्टैंस तो मैंने किसी स्कूल में कभी नहीं देखा है। एंड इसके रिप्लाई में सासाकी बोलता है इसका स्टैंस थोड़ा सिमिलर तो है आईएआई की तरह। एंड ये बात सुन के ये वैल्करी शॉक हो जाती है, जहाँ पे ये वैल्करी पूछता है आईएआई क्या है। एंड इसके रिप्लाई में सासाकी बोलता है आईएआई एक एंशिएंट आर्ट है एंड एक इस तरह का आर्ट है ये तुम्हें तुम्हारा भाई समझाएगा। इसे ऐसा समझो कि कोई तुम्हारा ओपोनेंट है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है एंड जब वो तुम्हारे रेंज में एंटर करेगा तुम एक ही स्विंग में एंड एक ही इंस्टेंट में उसको बीच से काट के
रख दोगे। एंड दिस इज कॉल्ड द IAI आर्ट। एंड इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं जहाँ पे ये सुसानो को देख के बोलता है ये थोड़ा सिमिलर तो है IAI की तरह बट कुछ तो चेंज है इस स्टैंस के अंदर। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं एक लौंडे को एंड ये बोलता है ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि सुसानो एक ह्यूमन के खिलाफ इस टेक्निक को यूज कर रहा है, एक ऐसा टेक्निक जिसे सुसानो ने ह्यूमन के पाथ में जाके लर्न किया है। सच में ये सोच के मेरा दिमाग फटे जा रहा है। एंड ये ऑब्वियसली सुसानो का भाई सुकियोमी नो मिकोतो होता है। एंड इसके बाद हम आते हैं ओकामी पे जहाँ पे ओकामी बोलता है वैसे ये देखना उड़तीट है मेरे छोटे भाई का सुपर सीक्रेट टेक्निक जो एक पूरा किलर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं पीछे से कोई हंसता है एंड ये और कोई नहीं ये होता है द क्रिएटर गॉड इज़ानागी। एंड इसका फेस फाइनली हमारे सामने रिवील होता है। एंड इसके बाद इज़ानागी बोलता है वेल नाउ अब तो क्या करेगा मैं देखना चाहता हूँ। एंड इसके बाद हम फिर से इन दोनों जानवर के बैटल में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सोजी सुसानो को देख के बोलता है वैसे तेरा जो स्टैंस है वो बहुत ही बढ़िया है बट इस बार अगर मैं तेरे रेंज में घुसूं मैं तुझे वहीं पर ही पीसेस में काट दूंगा। एंड ये बहुत ही बुरी बात है कि तू मेरे ऊपर एक भी अटैक लैंड नहीं कर पाएगा। एंड इसके रिप्लाई में सुसानो बोलता है वो तो देखा ही जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी स्पीड में फिर से सुसानो की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है एंड सुसानो उस स्टैंस में खड़ा रहता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी के बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं एंड ये टेक्निक सिंपली पोकेमोन का डबल टीम हमला जैसा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी सुसानो के साइड में बहुत ही तेजी से घूमने लगता है। एंड तुम लोगों को क्या मालूम है क्यों सोजी सुसानो के साइड में घूम रहा है, वो तो उसके ऊपर हमला भी कर सकता है। एंड क्यों घूम रहा है उसका रीजन सोजी तुम लोगों को बताएगा जहाँ पे सोजी बोलता है इनक्रेडिबल उसने सिर्फ अपने एक हाथ से मेरे को रोक के रखा है। एंड इसके बाद हम इस सेक्सी पैनल को देखते हैं ब्रो तो सुसानो के सामने सोजी एक छोटा चूहा लग रहा है लिटरली। एंड ये चीज देख के सोजी बोलता भी है मैं तो एक सिंगल ओपनिंग भी ढूंढ नहीं पा रहा। इसके बाद हम आते हैं सुसानो पे जहाँ पे सुसानो हंसते हैं बोलता है मेरे को पता है होगी था सोजी बट इसके अगेंस्ट में तेरे को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो ये बोलने के बाद अपने अटैक को फाइनली रिलीज करता है। एंड इस हमले को देख के सोजी पूरा शॉक हो जाता है। एंड हम देखते हैं सोजी सडनली उसके रेंज से बाहर चला आता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो अपने स्वॉर्ड को बहुत ही तेजी से स्विंग करता है एंड इसके स्विंग से लिटरली एक ईयर कटर बन जाता है। एंड ये ईयर कटर सीधा सोजी की तरफ बढ़ता है एंड सोजी अपने स्वॉर्ड की मदद से उस ईयर कटर को रोकने की कोशिश करता है बट ये ईयर कटर कितना स्ट्रॉन्ग है ये तुम्हें अभी मालूम पड़ेगा। एंड इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि सुसानो ने अभी जो हमले को यूज किया उसका नाम होता है द सीक्रेट टेक्निक आमानो मागेसी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं सुसानो के इस हमले से लिटरली पूरा हाफ क्योटो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड इसके हमले से कितना डिस्ट्रक्शन मचा है तुम लोग इस पैनल में देख सकते हो। एंड ये चीज देख के बाकुमात्सु के सारे लौंडे इवन बड़ा समुराई बहुत ही शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे स्मोक हटने लगता है एंड हम देखते हैं भाई सोजी अभी भी जिंदा है, सोजी का राम राम सत्य नहीं हुआ है। एंड लिटरली सुसानो के इस हमले से पूरा हाफ क्योटो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड इसके बाद हम इस वेलकरी पे आते हैं जहाँ पे वेलकरी पूछती है द रेंज ऑफ अटैक क्या ये सुसानो का कोई स्पेशल टेक्निक है। एंड इसके रिप्लाई में सासागी बोलता है नहीं उसने सिर्फ एक सिंपल स्विंग किया है अपने स्पीड एंड अपने स्ट्रेंथ का यूज करके। एंड ये सुन के वो वेलकरी पूरा शॉक हो जाती है जहाँ पे वो वेलकरी बोलती है क्या एक सिंपल स्विंग लिटरली। एंड इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि सुसानो ने अपने स्पीड एंड अपने स्ट्रेंथ का यूज करके एक फुल स्विंग किया था। एंड इस स्विंग से उसने लिटरली अपने ब्लेड से यार को काट के रख दिया। एंड यार को काटने की वजह से उसके स्वॉर्ड के टिप से एक वैक्यूम ब्लेड क्रिएट हुआ। एंड ये जो हमला है ये बहुत दूर तक किसी को भी करा जा सकता है। एंड इस हमले का जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा है। एंड इस वजह से सिर्फ ओकिता सोजी ने पूरा हाफ क्योटो पीसेस में कट गया। एक्सक्यूज मी सोजी अभी भी जिंदा है, वो पीसेस में नहीं कटा है यार, उसको थोड़ा बहुत चोट लगा है और कुछ नहीं। एंड इसके बाद ये बातें सुन के ये वेलकरी बहुत ही शॉक हो जाते हैं जहाँ पे ये वेलकरी पूछती है आ स्विंग मोर पावरफुल देन एनी अदर स्विंग इज सच ए थिंग इवन पॉसिबल। एंड इसके रिप्लाई में सासागी बोलता है ये पॉसिबल है या नहीं इसका सवाल ही नहीं होता। इसके बाद सासागी बोलता है ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ही इज सुसानो नो मिकोतो द स्वॉर्ड गॉड। एंड इसके बाद सासागी बोलता है मैं कहना तो नहीं चाहता बट किसी ह्यूमन के लिए इस लेवल को अचीव करना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी ह्यूमन को इस लेवल को अचीव करने के लिए कम से कम 100 साल नहीं कम से कम 1000 साल तो लगेंगे। एंड सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के
प्रति एक प्यार होना चाहिए, मतलब पैशनेट होना पड़ेगा उसके प्रति। एंड ये बात तो हमें उसके पास्ट में मालूम पड़ गया था कि वो कितना पैशनेट है स्वॉर्डमैनशिप के प्रति। तो मेरे आमानो मागेसी को फर्स्ट टाइम देखने के बाद भी तू अभी भी जिंदा है एंड तूने कैसे भी करके मेरे यार्ड ब्लेड के डायरेक्शन को बदल दिया। बाकुमासु के ग्रेटेस्ट मैनस्लेयर से तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड वैसे अगर तू मेरे इस हमले को हेड ऑन लेता भाई, तू वहीं पर ही खत्म था। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी अपने मन में सोचता है, अगर मैं थोड़ा भी सेकंड लेट होता तो मैं यहीं पे खत्म था। सुसानो नो मिकोतो। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो सोजी को देख के बोलता है, ऐसा मत कहना कि डीमन चाइल्ड डर चुका है। रिप्लाई में सोजी बोलता है, मुझे माफ कर दो, आई एम कॉम्पेयर्ड बाय द साउंड ऑफ माई हार्ट रीचिंग। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी के साइड से धीरे धीरे ऑरा रिलीज होने लगता है। एंड सोजी बोलता है, आई रियली एम ग्लैड आई एक्सेप्ट दैट डेट मैच, थैंक यू, आई कैन गेट इवन हॉटर। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं सोजी की आंखें जलने लगता है, मतलब भाई लिटरली फायर से जलने लगता है, जो देख के बाकुमासु के सारे लौंडे सौ हो जाते हैं। जहाँ पे बाकुमासु के लौंडे बोलते हैं, इसके आंखें तो और भी ज्यादा लाल हो चुके हैं। एंड एक लौंडा बोलता है, ये तो पूरे डीमन की तरह लग रहा है। एंड लुक एट दिस पैनल ब्रो, दिस डूड नॉट ए ह्यूमन ब्रो, दिस डूड इज नॉट ह्यूमन, दिस इज ए डीमन। भाई रैग्नारॉक के अंदर ह्यूमन वर्सेस गॉड नहीं हो रहा, डीमन वर्सेस गॉड हो रहा है। लिटरली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, लुक एट दिस जानवर। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी सुसानो की तरह बढ़ने लगता है। एंड सुसानो सोजी को देख के बोलता है, सो तूने मेरे को सरपास कर दिया है। तो ये डीमन चाइल्ड का एक अनदर साइड है। उसके बाद हम इस बैंगर पैनल को देखते हैं, लुक एट दिस पैनल। एक तरफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनस्लेयर इन हिस्ट्री, दूसरी तरफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्सलेयर इन ऑल ऑफ वलहला, गॉड्स वर्सेस ह्यूमन क्लास, ओह सॉरी डीमन वर्सेस गॉड क्लास। एंड इसके बाद हम सारे दर्शकों पे आते हैं, जहाँ पे सारे लोगों की फट चुकी है सोजी को देख के। जहाँ पे ये लोग सोजी को देख के बोलते हैं, दिस डूड इज लुकिंग लाइक ए जेन्युइन डीमन ब्रो, लिटरली ये देखने में ट्रू डीमन लग रहा है। लुक एट दिस ह्यूमन ब्रो, ओह सॉरी लुक एट दिस डीमन। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के अंदर सबसे बढ़िया पैनल मैंने आज देख, मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, ये जो पैनल है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो फिर से अपने आमानो मागेसी हमले को यूज करने के लिए रेडी होता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं सोजी बहुत ही स्पीड में सुसानो की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड इसके बाद हम आते हैं एरिस पे, जहाँ पे एरिस बोलता है, ये तो बहुत ही बेवकूफ है, ये सुसानो के फिर से सामने आ रहा है, इस बार ये पीसेस में कट जाएगा। बट ब्रदर एरिस, सोजी इतना बेवकूफ नहीं है, सोजी सीधा आ रहा है, कुछ तो रीजन होगा ही। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो अपने अटैक को रिलीज करता है। एंड हम देखते हैं सोजी थोड़ा पीछे हो जाता है। एंड पीछे होने के बाद हम देखते हैं वो उसके यार्ड ब्लेड के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड से लिटरली उसके यार्ड ब्लेड को काट के रख देता है। मतलब सोजी ने सुसानो के इनविंसिबल अटैक की माँ बहन कर दी लिटरली। देख के सुसानो पूरा शॉक। एंड हम देखते हैं सोजी सडनली बहुत ही स्पीड में सुसानो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड सुसानो ऑब्वियसली अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को रोक लेता है। एंड इस टाइम पे आके सोजी का सिर्फ स्पीड नहीं, उसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी अपने स्ट्रेंथ का यूज करके सुसानो को पीछे करने लगता है, जो देख के सुसानो बोलता भी है, तेरा स्ट्रेंथ एंड स्पीड तो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, ये तो बहुत ही डरावना है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो अपने एक ही स्विंग में सोजी को दूर फेंक देता है। बट हम देखते हैं सोजी जमीन में लैंड करता है एंड फिर से सुसानो की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड इसके बाद होता है इन दोनों का बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड क्लैश। एंड ये चीज देख के एरिस पूरा शॉक, जहाँ पे एरिस बोलता है, ये इसके हमले को हेड ऑन कैसे ले रहा है एंड ये जिंदा अभी तक कैसे है। एंड इसके बाद हार्मिस बोलता है, तुमने क्या नोटिस नहीं किया था। एंड इसके बाद हार्मिस एरिस को समझाता है कि सुसानो जब अपने आमानो मागेसी हमले को रिलीज करने वाला था, सोजी ने सडनली एक डिस्टेंस मेंटेन किया। सुसानो का जो आमानो मागेसी हमला है वो जितना दूर जाएगा वो हमला उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस विथ इट्स रेंज, ओकिता सीम्स टू हैव
ascertain the distance। एंड ये सारे बातें सुन के एडिस बोलता है जो वैक्यूम प्लेट है वो तो बेसिकली इनविजिबल है, बट सोजी उसको कैसे देख पा रहा है। एंड इसके रिप्लाई में हार्मिस बोलता है तुम्हारे लिए ये एक केस हो सकता है, बट सोजी कैसे भी उस हमले को देख पा रहा है। द अप्रोचिंग वैक्यूम कॉजिंग शिफ्ट in the air, kicking up dust before him, or perhaps it the change in air density or even the minor reflection of light। and ये सारे बातें सुन के एडिस बोलता है इसका मतलब उसने सिर्फ अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से इतना सब कुछ फाइंड कर लिया, कौन है ये इंसान। एंड इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को खतरनाक स्वॉर्ड क्लैश जहाँ पे भाई खून का बौछार हो रहा है लिटरली। एंड इसके बाद हम आते हैं ज़्यूस पे जहाँ पे ज़्यूस बोलता है इट सीम्स दैट टाइटल ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इन अ रियल फाइट इज नॉट जस्ट फॉर शो। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो अपने स्वॉर्ड से सोजी के सिर से खून निकल देता है, मतलब कट लग जाता है, इससे खून निकलता है। एंड तुम इन दोनों के एक्सप्रेशन देखो, लिटरली भाई इन दोनों को मजा आ रहा है कितना, तुम लोग इन दोनों के एक्सप्रेशन देखो। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी फिर से सुसानो के चारों तरफ घूमने लगता है। एंड सोजी के स्पीड देखे बाकुमासु के लौंडे सारे शॉक, जहाँ पे बाकुमासु के लौंडे बोलते हैं इस सोजी को क्या हमने पहले देखा है, ये सोजी बहुत ही अलग है। एंड इसके बाद हम आते हैं बड़ा समुराई पे जहाँ पे बड़ा समुराई बोलता है जब सोजी जिंदा था ही एफिलिएटेड बाय डिजीज। एंड इस टाइम पे आके हम लोग को पता लगता है कि सोजी जब जिंदा था वो एफिलिएटेड था डिजीज से। एंड इसके बाद बड़ा समुराई जो बोलेगा तुम लोगों का दिमाग फट जाएगा। इसके बाद बड़ा समुराई बोलता है इवन इन हिज डिमन चाइल्ड स्टेट ही प्रोबेबली कुड नॉट इवन डिस्प्ले हाफ ऑफ हिज ट्रू पोटेंशियल। एंड इसका मतलब समझेगा है जब सुसानो जिंदा था उसने अपने हाफ पोटेंशियल पी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनस्लेयर इन ह्यूमन हिस्ट्री, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनस्लेयर इन बाकुमासु क्योटो ऐसे टाइटल्स अचीव किया था भाई। उसने ये सब अपने हाफ पोटेंशियल में ये सब अचीव किया था, मतलब उसके ट्रू पोटेंशियल को आज तक किसी ने नहीं देखा था। एंड इसके बाद बड़ा समुराई बोलता है इस टाइम पे आके हम जिस सोजी को देख रहे ये है द ट्रू ओकिता सोजी एंड लुक एट दिस पैनल ब्रो। एंड इसके बाद सोजी अपने खतरनाक स्माइल के साथ यूज करता है तेन्नेन राइजिन स्टाइल सिगरेट टेक्निक डीमन क्लॉथ थ्रस्ट। सोजी अपने इस हमले से सुसानो के चीथड़े उड़ा देता है ब्रो, लिटरली फाड़ के रख देता है सोजी सुसानो को। एंड इस टाइम पे आके ऐसा लग रहा था कि सुसानो अब गिरने वाला है एंड उसका काम तमाम हो चुका है, बट नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं सुसानो सोजी के पीछे आमानो मगे इसी हमले को यूज कर देता है ब्रो। सोजी अब इस टाइम में फंस चुका है कि इस हमले को डॉज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड ये चीज देख के सोजी पूरा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी अपने ब्लेड से उसके ब्लेड में मारता है जिससे उसके हमले का डायरेक्शन बदल जाता है एंड इससे सुसानो बच जाता है, बट ऑब्वियसली उसके इफेक्ट से उसको चोट तो लगा है। एंड इसके बाद ये दोनों फिर से लड़ाई करने के लिए रेडी होता है जहाँ पे पहले हम सोजी पे आते हैं जहाँ पे सोजी बोलता है उन्हें इतने कम टाइम पे मेरे ऊपर इंस्टेंटली अटैक किया, ये बहुत ही बढ़िया था, मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया था। एंड इसके बाद सुसानो बोलता है द नेक्स्ट स्ट्राइक शैल डिसाइड आवर फेट्स। एंड इसके बाद हम आते हैं सोजी के पास्ट में। सो इसका मतलब हम इसके बाद सोजी के बैक स्टोरी को देखेंगे। सो होमीज वेलकम टू द स्ट्रॉन्गेस्ट मैनस्लेयर्स बैक स्टोरी। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं एंड ये ऑब्वियसली हमारे प्यारे ओकिता सोजी होता है, जहाँ पे हम देखते हैं ओकिता सोजी बोलता है मुझे माफ कर दो मिस्टर कोनोदो, मैंने फिर से दोजो के अंदर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। एंड सोजी ने क्या गड़बड़ कर दिया वो तुम्हें तुम्हारा भाई बताएगा। सो बेसिकली सोजी जब किसी दोजो में ट्रेनिंग करने के लिए जाता है उसको ऑब्वियसली बहुत ही मजा आता है बैटल करने में, बट एट दिस टाइम जब उसका एक्साइटमेंट लेवल पीक में चला जाता है तब अपीयर होता है द डीमन चाइल्ड। एंड जब डीमन चाइल्ड अपीयर होता है वो दोजो के सारे लॉन्डो की माँ बहन एक कर देता है। एंड जब तक सोजी को पता चले कि कुछ गड़बड़ हो चुका है बहुत ही देर हो जाता है। एंड इस चीज की वजह से सोजी मिस्टर कोंदो को सॉरी बोल रहा है। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो सोजी के सिर में हाथ रख के बोलता है अरे चिंता मत लियो। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो और भी बोलता है मैंने जब तेरे को अपने घर में लाया था तभी से मैंने तेरा सब ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया था एंड तू मेरे बेटे जैसा है, इसलिए इन सब की फिक्र मत करियो। एंड ये बातें सुन के सोजी बोलता है मुझे पता है ये बहुत ही बुरा है बट मैं इसको रोकना चाहता हूँ। उसके बाद सोजी रोते हुए बोलता है मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर हूँ जो लोगों को मारता हूँ।
एंड इस चीज की वजह से मैं आपके जैसा एक इलाइट सामुराई नहीं बन सकता, नॉट लाइक यू मिस्टर कोंदो। एंड इसके बाद ये दोनों जाने लगता है, जहाँ पे जाते जाते मिस्टर कोंदो सोजी से पूछता है, वैसे सोजी तुम्हें बुशिदो का मतलब पता है? एंड इसके रिप्लाई में सोजी बोलता है, बुशिदो का मतलब द पावर टू किल योर एनिमीज, यही है ना? एंड इसके रिप्लाई में मिस्टर कोंदो बोलता है, तुमने जो कहा अभी वो गलत नहीं है, बट एंड ये चीज देख के मुझे नहीं पता बट सोजी क्यों सॉरी बोलता है कोंदो को। इसके बाद मिस्टर कोंदो सोजी को बोलता है, ओकिता सोजी एक चीज है जिसको हमेशा याद रखना। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो जो बोलेगा लिटरली बहुत ही बढ़िया है। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो बोलता है, इफ आई स्टेक माई सेल्फ ऑन समथिंग आई ट्रूली बिलीव इन, देन इन केस एंड आई कैन मीट डेट विथ अ स्माइल, दैट्स व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी अ सामुराई। भाई बैंगर लाइन। एंड ये बातें सुन के सोजी थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड मिस्टर कोंदो बोलता है, क्या तुम एग्री नहीं करते? एंड इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर कोंदो सोजी को अपने कंधे में उठा के बोलता है, अरे इस बात की चिंता मत लियो, एक टाइम पे आगे तुझे मालूम पड़ जाएगा, वन डे यू विल अंडरस्टैंड इट टू, समडे आई एम श्योर ऑफ इट। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी मिस्टर कोंदो को बोलता है, मिस्टर कोंदो आपको क्या लगता है मेरा जैसा एक मॉन्स्टर कभी भी वो सामुराई बन पाएगा? एंड इसके बाद सोजी दुखी होकर बोलता है, रादर देन अ वायलेंट मॉन्स्टर विद द पावर टू किल कुड आई बिकम अ सामुराई who fights for his belief। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर कोंदो हंसते हुए बोलता है, अरे बस करो यार, सब चीजों के बारे में सोचना बंद करो, और तुम कोई भी चीज चाहते हो या फ्यूचर में कुछ भी बनना चाहते हो सो हंसते हुए वो से बोलते रहो, आई विल बिकम वन। एंड इसके बाद हम देखते हैं छोटा सोजी हंसते हुए बोलता है, ओके आई विल बिकम वन। एंड ये देख के मिस्टर कोंदो बहुत ही खुश हो जाता है। एंड इसके बाद सोजी मिस्टर कोंदो से प्रॉमिस करता है। एंड इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं रैग्नारॉक के अंदर धुआं ही धुआं है। एंड जब हम बैटलफील्ड में आते हैं हम देखते हैं सोजी जमीन में गिरा हुआ था। ब्रो यहीं पे इसका काम तमाम हो गया क्या? दूसरी तरफ हम देखते हैं सुसानो बहुत ही थक जाता है, इसलिए वो बैठ जाता है। एंड वो हफ्ते हुए बोलता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा हीट हो चुका था। एंड बाकुमात्सु के सारे लौंडे बहुत ही शौक हो जाते हैं ये देख के। एंड इसके बाद भाई मिस्टर कोंदो चीख उठता है। एंड हम देखते हैं सोजी फिर से खड़ा होने लगता है, जो देख के सारे लौंडे शौक हो जाते हैं। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड स्लेयर भी शौक हो जाता है। एंड इसके बाद सोजी खड़ा होते होते बोलता है, मैंने अभी तक मेरे प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है। एंड इसके बाद सोजी खड़ा होता है। एंड इसके बाद सोजी थ्रो दिस बैंगर लाइन, until I have given absolutely everything, I refuse to meet this, not this time। एंड इसके बाद फिर से हम सोजी के पास्ट में आते हैं। एंड ये जो पास्ट है ये सोजी के मौत के कुछ ही टाइम का पास्ट है, मतलब सोजी जब मरने वाला है उसके आगे का पास्ट। मतलब इस टाइम पे आके सोजी का काम तमाम ऑलमोस्ट हो चुका है, मतलब आधमरा हो चुका है। मतलब उसका जो डिजीज था उसने उसको अंदर से तोड़ दिया था पूरा। बट इस हालत में भी लौंडा हर वक्त स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता था। एंड सोजी जितनी बार स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता था उसके मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता था। एंड इसके बाद हम सोजी पे आते हैं, जहाँ पे सोजी बोलता है, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ, मैंने अभी तक अपना सब कुछ नहीं दिया। एंड इसके बाद हम सोजी पे आते हैं, जहाँ पे सोजी बोलता है, इतनी बार मैं स्वॉर्ड को स्विंग कर रहा हूँ, मेरा स्वॉर्ड उतना ही भारी फील हो रहा है। एंड इसके बाद सोजी फिर से अपने स्वॉर्ड को स्विंग करता है, बट इस बार जब वो स्विंग करता है उसके मुंह से खून निकल जाता है। एंड वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। एंड वो बेहोश होने के बाद हम एक स्पिरिट को देखते हैं, जहाँ पे वो स्पिरिट सोजी को देख के बोलता है, यो सासी वोरिदाना सोजी। एंड सोजी उस स्पिरिट को देख के बोलता है, अरे मिस्टर डीमन चाइल्ड, एक सेकेंड, दोनों क्या अलग अलग है भाई? कुरामा एंड नारुतो की तरह है क्या? वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ये दोनों एक ही चीज है, मतलब दो अलग अलग स्पिरिट है बट एक ही चीज है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है दैट डीमन चाइल्ड वाज बाय नेचर अ क्रिएचर दैट वाज बोर्न एंड रिसाइड्स विद ओकिता सोजी। इट वाज सिमुलेशनरी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट विकेट फाइटिंग इंस्टेंट। एंड इसके बाद हम आता है डीमन चाइल्ड पे, जहाँ पे डीमन चाइल्ड बोलता है, तुम तो बहुत ही वीक हो चुके हो, ऐसा लग रहा है कि टाइम खत्म हो चुका है। तेरी तबीयत खराब होने के बाद भी मैं वेट कर रहा था कब तू साइन करेगा, बट ये बहुत ही बुरा है। एंड इसके बाद हम आते हैं सोजी पे, जहाँ पे सोजी बोलता है, मैं मौत के बहुत ही करीब हूँ डीमन चाइल्ड। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी रोते हुए
बोलता है बट इस टाइम पे आके मैंने अभी तक मेरे प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है जो मैंने मिस्टर कोंदो से किया था, तो मैं लास्ट टाइम अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं डीमन चाइल्ड बोलता है बट बहुत ही लेट हो चुका है सोजी, तेरा बॉडी अब रिपेयर भी नहीं हो रहा है, यू कांट फाइट टुगेदर एनी मोर। एंड ये सारे बातें सुन के सोजी रो देता है एंड सोजी बोलता है नहीं मेरे को छोड़ के मत जाओ डीमन चाइल्ड, मैं मिस्टर कोंदो बाकुमात्सु के सारे लॉन्डो के साथ फिर से बैटल करना चाहता हूँ, मैं भी उनके साथ फिर से बैटल में एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है। एंड इसके बाद हम इस सैड पैनल को देखते हैं जहाँ पे सोजी को छोड़ के सारे लोग चले जा रहे हैं, सोजी अपने हाथ से सब लोगों को रोकने की कोशिश करता है, ये पैनल बहुत ही सैड है लिटरली। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सोजी फाइनली रेडी होता है, जहाँ पे सोजी बोलता है आई कैन स्टिल फाइट। बट इसके बाद हम देखते हैं सोजी के जो आंखें होते हैं वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ब्रो। एंड इसके बाद सोजी बोलता है मेरा बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा अलग है, दिस टाइम आई कैन रियली गिव एवरीथिंग आई हैव, सो दिस टाइम यू गिव इट एवरीथिंग दैट यू हैव टू। एंड ये बात है ऑब्वियसली वो अपने अंदर के डीमन चाइल्ड को बोलता है एंड डीमन चाइल्ड बोलता है अगर तू सुसानो के खिलाफ सारा कुछ यूज करेगा तो तू मर जाएगा, तो सोजी तू यहीं पर ही मर जाएगा। एंड इसके रिप्लाई में सोजी बोलता है इसलिए तो मैं सामुराई हूँ। एंड ये बात सुन के डीमन चाइल्ड थोड़ा शॉक हो जाता है एंड डीमन चाइल्ड बोलता है क्या सामुराई। एंड इसके बाद हम देखते हैं डीमन चाइल्ड हंसता है एंड डीमन चाइल्ड बोलता है सुनने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सो मैं अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी अपने हायरी को उतारता है एंड इसके बाद डीमन चाइल्ड एंड ओकिता सोजी एक साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है एंड डीमन चाइल्ड बोलता है मी एंड यू मीटिंग डेट टुगेदर। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगते हैं एंड उसके बॉडी से एक इंसेन लेवल का ऑरा रिलीज होता है जिस ऑरा को बैटलफील्ड के सारे दर्शक फील कर सकते हैं। एंड भाई और सुसानो तो ऑब्वियसली उसके पास है, वो तो और भी ज्यादा फील कर पा रहा है उस ऑरा को, मैं तो स्टेडियम पे भी नहीं हूँ, मैं यहीं पर बैठ के उसके ऑरा को फील कर पा रहा हूँ, इतना खतरनाक लग रहा है। एंड ये सारे चीज देख के बाकुमात्सु के लौंडे पूरा शॉक, ऐसा लग रहा है कि सोजी के शॉट प्रेशर का कोई लिमिट नहीं है, ये क्या सच में सोजी है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर कोनोदो रोने लगता है जहाँ पे सारे लौंडे मिस्टर कोनोदो को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर कोनोदो बोलता है मुझे यकीन था एक दिन सोजी बनेगा, वुड बिकम अ ट्रू सामुराई, जिस चीज को वो जिंदा रहते नहीं कर पाया मरने के बाद उसने उसको फुलफिल किया। एंड इसके बाद सोजी बोलता है मैं हूँ ओकिता सोजी, शिंसेनगुमी का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन एंड मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा हूँ। बट सुसानो कुछ अलग ही लेवल में, हम देखते हैं सोजी के इस फॉर्म को देख के सुसानो डरता नहीं है, सुसानो भाई रोने लगता है, सुसानो बोलता है ओकिता सोजी थैंक यू सो मच मेरे को ये दिखाने के लिए। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है गॉड स्लेयर वर्सेस मैन स्लेयर का फाइनल क्लैश। एंड इसके बाद हम ओकिता सोजी पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं ओकिता सोजी किसी से बोलता है थैंक यू सो मच मेरे साथ अभी तक बैटल करने के लिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। एंड ये बात है वो ऑब्वियसली अपने वेलकरी से बोलती है। उसके बाद हम उसके वेलकरी पे आते हैं जहाँ पे उसकी वेलकरी बोलती है अरे चिंता मत लो प्लीज अपने ब्लेड को स्विंग करो एंड गो विदाउट फियर विदाउट हेजिटेशन एंड विदाउट रिग्रेट। मैं एक ऐसा वेलकरी हूँ जो स्वॉर्डमैन के सोल के बहुत ही करीब है, सो राइट नाउ लेट्स ड्रॉ आउट एवरीथिंग दैट यू हैव। एंड हमें इस वेलकरी का नाम रिवील होता है, इसका नाम होता है स्कल मोल्ड एंड ये होती है 6 वेलकरी सिस्टर। एंड इसके बाद हम गोल पे आते हैं जहाँ पे गोल सोजी को देख के बोलता है क्या ओकिता सोजी एंड सिस्टर मोल्ड ठीक है, मैं जितनी बार उन दोनों को देख रहा हूँ मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। एंड इसके रिप्लाई में बर्नहेल बोलती है तुम भी एक वेलकरी हो इसलिए तुम भी उस चीज को सेंस कर सकते हो। एंड इसके बाद बर्नहेल और भी बोलती है इस टाइम पे आके उन दोनों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मारो या मरो, दिस इज देयर फाइनल क्लैश एज अ स्वॉर्डमैन। एंड इसके बाद बर्नहेल और भी बोलती है जहाँ पे बर्नहेल बोलती है इस टाइम पे आके ओकिता सोजी अपने ट्रू डीमन चाइल्ड फॉर्म में आ चुका है एंड अभी सोजी जिस पावर को यूज कर रहा है ये पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि सोजी के पूरे बॉडी को जला के राख कर सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है इस पावर को एक बार यूज करने के बाद ऐसा भी हो सकता है इस पावर को वो कभी भी यूज ना कर पाए, पास्ट में वो अपने फिजिकल बॉडी की वजह से अपने पीक में नहीं जा पाया। एंड ये सब बातें सुन के गोल पूछती है सो अब वो कैसे कर रहा है। एंड इसके रिप्लाई में बर्नहेल बोलती है ये मोल्ड का एबिलिटी है। एंड इसके बाद बर्नहेल बोलती है द पास्ट दैट ओकिता सोजी हैज accumulated with his sword and what he would have achieved had he no succeed
to his illness, his future as a swordman. But in this time ये बहुत ही अलग है। इस टाइम पे आके सोजी अपने किसी भी अटैक को सुसाना के ऊपर यूज कर सकता है। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है, अगर मैं इसे सिंपल वे में कहूँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक ही साथ तुम इस टाइम पे देख पाओगे। बेसिकली सोजी के ट्रू फॉर्म को देख पाओगे, ऐसा ही बोल रहा है। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है, सिक्स्थ ऑफ द वैल्करी सिस्टर्स कॉलमोल्ड, उसका जो एबिलिटी है उसका नाम है स्वॉर्ड टाइम। देखो सोजी का जो इलनेस है वो दूर है बिकॉज ऑफ दिस वुमेन, यानी कि इस वैल्करी की वजह से। इस वैल्करी की वजह से सोजी अपने बॉडी को अपने पीक तक ले जा सकता है। एंड इस सिंपल बात को इतना बड़ा चढ़ा के कहा गया है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है, इस टाइम पे आके सोजी बैटल के अंदर अपने किसी भी टेक्निक को यूज कर सकता है बिकॉज वो जो वैल्करी है वो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है इन दोनों का क्लास, जहाँ पे सोजी बोलता है हियर आई गो, एंड बहुत ही स्पीड में सुसाना के सामने चला आता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी यूज करता है डीमन क्लो थ्रस्ट एंड सुसाना यूज करता है ऑल गॉड्स इन द हेवन। एंड इसके बाद होता है इन दोनों का स्वॉर्ड क्लैश। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसाना सोजी को बीच से काट देता है, बट ऑब्वियसली वो नहीं कटा, वो सडनली उसके पीछे चला आता है। एंड ब्रो जो देख के सुसाना पूरा शॉक। एंड हम देखते हैं सुसाना सडनली पीछे घूम के सोजी के ऊपर फिर से हमला करके उसको काट देता है। बट नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं सोजी सुसाना के सामने चला आता है एंड सामने आगे स्लैंटिक ड्रैगन टेक्निक यूज करता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो सडनली उसके पीछे चला आता है। एंड ये देख के सुसाना पूरा शॉक। सुसाना ये सारी चीज देख के बोलता है ये किस तरह का टेक्निक है। एंड इस टाइम पे आके सुसानो पूरा बॉक लग गया है, मतलब सुसानो सोच ही नहीं पा रहा, मतलब सुसानो कुछ करने की सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि सुसानो जब सोजी के अटैक को ब्लॉक या डॉज कर रहा है सडनली भाई उसके ऊपर हमला हो रहा है। वो बोलता भी है वेयर आई डॉज और ब्लॉक इन द नेक्स्ट इंस्टेंट हिज अटैक इज ऑलरेडी अपॉन मी। एंड सुसानो ये भी बोलता है इसके अटैक को रोकना लिटरली इम्पॉसिबल है। एंड इस टाइम पे आके हम इस पैनल को देखते हैं, मतलब सोजी को जितने भी टेक्निक मालूम है वो सारे सुसानो के ऊपर एक साथ यूज करता है। ब्रो लुक एट दिस पैनल ब्रो, प्योर गूज़बम्स। एंड इस टाइम पे आके सोची कितना बड़ा जानवर है हम लोग को ऑलरेडी पता लग चुका है। एंड इसके बाद हम हार्डमिस पे आते हैं, जहाँ पे हार्डमिस बोलता है फाइट के दौरान उसका सिनरा येरोज़ो फिर से इवॉल्व हो गया। एंड ये सुन के एरिस पूरा सॉ हो जाता है, जहाँ पे एरिस बोलता है इसका मतलब सोजी ने फिर से अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया। इस टाइम पे आके सोजी भी लाइक जलवा है हमारा। एंड इसके बाद हम जियूस पे आते हैं, जहाँ पे जियूस बोलता है इम्पॉसिबल। उसके मूवमेंट को देख के लग रहा है ही हैज ऑलरेडी सरपास्ड द लिमिट ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड इसके बाद हम हमारे होमिस पे आते हैं, जहाँ पे होमिस भी लाइक व्हाट द हेल, लुकीता सोजी तो बहुत ही अमेजिंग है। एंड इसके बाद सिनपाची मिस्टर कोंदो से पूछता है वो बुढ़ा तेरे राइजिंग स्टाइल ऐसा होता है। एंड इसके रिप्लाई में मिस्टर कोंदो बोलता है वैसा नहीं होता। ये सुन के सिनपाची थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो बोलता है तेन राइजिंग स्टाइल का हर एक ब्लो किलिंग ब्लो होता है, तेन राइजिंग स्टाइल का एक ही ब्लो तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है, तुम्हारे एनिमी को खत्म करने के लिए काफी है। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो बोलता है टू कॉम्बाइन देम इनटू अ कंटिन्यूअस ऑनस्लग लाइक दैट इट शुड बी इम्पॉसिबल फॉर द बॉडी टू मूव दैट वे। इसके बाद मिस्टर कोंदो और भी बोलता है सोजी ने इस चीज को वर्ल्ड में कब सीखा था, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इवन मिस्टर कोंदो को भी नहीं पता कि सोजी ने इस ऑनस्लॉट को कैसे अचीव किया। बट एक लड़का जिसने उसको ये बनाते हुए देखा था, जस्ट वन, द गार्डनर सन इचिमासु। एंड इसके बाद हम देखते हैं इस छोटे बच्चे को, एंड इसका नाम होता है इचिमासु। एंड ये बोलता है बिग ब्रदर सोजी अपना बेस्ट देना एंड डोंट लूज। एंड इसके बाद हम थोड़ा पास्ट में आते हैं। एंड इस टाइम पे आके सोजी का जो हाल है वो स्वॉर्ड को उठा ही नहीं सकता, सो स्विंग करना दूर की बात है। मतलब इस टाइम पे सोजी का हाल पूरा बेहाल हो चुका है। बट इस टाइम पे आके भी सोजी हार नहीं मानता, ही रिफ्यूज टू क्वाइट द स्वॉर्ड। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिमासु को, जहाँ पे इचिमासु बोलता है बिग ब्रदर सोजी आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। एंड इसके रिप्लाई में सोजी बोलता है नॉट येट। भाई ये देख के तो मुझे आस्था का याद आ गया। ये बोलने के बाद हम देखते हैं सोजी लिखते लिखते उसके मुंह से फिर से खून निकल जाता है। एंड ये देख के इचिमासु दौड़ के आता है। इसके बाद इचिमासु बोलता है आप अपने आप को इतना पुश मत कीजिए, नहीं तो आप जल्दी ही मर जाएंगे। एंड इसके बाद सोजी इचिमासु से बोलता है इचिमासु मुझे और भी इंक चाहिए, प्लीज मेरे लिए लेके आओ।
एंड इसके बाद हमें बताया जाता है उसने इसी हालत में अपने दिमाग से मतलब इमेजिनेशन से 80 10 राइजिंग टेक्निक को इवॉल्व कर लिया, मतलब अपने से इमेजिनेशन से दिस ह्यूमन इज समथिंग एल्स। जहाँ पे पेपर में हम 4 10 राइजिंग स्टाइल को देख सकते हैं। सो पहला है डेमन क्लॉ थ्रश जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दूसरा है माउंटेन थ्रेड, तीसरा है फ्लाइंग ड्रैगन एंड चौथा है क्लाउडलेस स्काई। इसके बाद सोजी इचिमासु से बोलता है मैं फाइट करना चाहता हूँ, मैं मिस्टर कोंदो के साथ एंड सारे लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। एंड ये सारे बातें सुन के इचिमासु बहुत ही रोता है एंड इचिमासु बोलता है बिग ब्रदर सोजी। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है उसने इस टाइम पे आके बैठे बैठे जितने टेक्निक बना दिया था, इस टेक्निक के साथ उसने ह्यूमन लिमिट को सरपास कर दिया था। मतलब इस टेक्निक को अगर वो मास्टर कर लेता तो ह्यूमन लिमिट को सरपास कर लेता, बट वो इसको अचीव करने के हालत में ही नहीं था। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, बट इन दिस टाइम ब्रो का पूरा अपीयरेंस अलग है। इस टाइम पे आके सोजी ने जिन चीजों को अपने इमेजिनेशन से बनाया था उन सारी चीजों को इस टाइम पे आके यूज कर सकता है एंड वो इस टाइम पे आके यूज भी करता है। एंड हमें बताया जाता है ओकिता सोजी के स्वॉर्ड ने ह्यूमन लॉजिक को सरपास कर दिया है एंड फ्लो एज हाई एज द हेवन। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी उड़ते हुए सुसानो के ऊपर हमला करने के लिए आता है एंड सोजी के पीछे हम एक ईगल को देख पाते हैं। एंड इस टाइम पे आके हमें इस हमले का नाम रिवील होता है, इसका नाम होता है तेन्नेन राइजिंग स्टाइल एनपी राइटेड ब्लैक काइट हेवनली रिटर्न। एंड इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक काइट हेवनली रिटर्न। इस अटैक के नाम सुन के मिस्टर कोंदो रोने लगता है एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो बोलता है द ब्लैक काइट सोर्स एंड रिटर्न टू द हेवन ऑल थिंग्स फॉर ओन देयर ट्रू नेचर इट्स अ ट्रूली अनब्राइट फ्रीडम। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो बोलता है ये जो वर्ड है ये बिलोंग करता है माय अडॉप्टेड फादर कोंदे सासुके द थर्ड हेड ऑफ द तेन्नेन राइजिंग स्टाइल। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो थ्रो दिस बैंगल लाइन्स सोजी लुक एट you now, the peak that nobody else had managed to reach, you are already there। के बाद हम देखते हैं सोजी सुसानो के ऊपर तेन्नेन राइजिंग स्टाइल के हर एक टेक्निक जिसको उसने अपनी इमेजिनेशन से बनाया था सब कुछ यूज करता है। ब्रो इस टाइम पे आके सुसानो की फट चुकी है। यहाँ पे आके सुसानो बोलता भी अगर मैं मेरे ब्रीथ को भी लेने में थोड़ा चूक जाऊँ ये मुझे यहीं पे फिनिश कर देगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो हंसता है एंड सुसानो बोलता है ओकिता सोजी यू ट्रूली आर द एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं सुसानो एक बहुत ही खतरनाक स्विंग करता है, बट ये होती है इसकी सबसे बड़ी गलती क्योंकि इस टाइम पे आके सोजी को हमला करने का मौका मिल जाता है। एंड इस टाइम पे आके सोजी बोलता है यू आर द वन जो मेरे को मेरे पीक में लेके गया है, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद सोजी यूज करता है अपना खतरनाक अटैक 3 स्टेज थ्रस्ट। एंड इसके बाद हम देखते हैं इचिमासु बोलता है गो बिग ब्रदर। एंड इसके बाद सोजी बोलता है 1 एंड हम देखते हैं सोजी सीधा सुसानो की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं सुसानो अपने स्वॉर्ड से उसके स्वॉर्ड को देके मारता है, इन दोनों के स्वॉर्ड का रिफ्लेक्शन हो जाता है जिससे ये दोनों दूर हो जाते हैं। बट हम देखते हैं सडनली सोजी बोलता है 2 एंड हम देखते हैं सोजी सुसानो के ऊपर एक सीधा हमला करता है। सुसानो अपने स्वॉर्ड से रोक तो लेता है बट अटैक बहुत ही खतरनाक था इसलिए सुसानो पीछे हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी के पीछे ऑरा से ईगल बन जाता है। एंड इसके बाद सोजी बोलता है 3 बोलने के बाद सोजी भागने लगता है। एंड ऊपर हम एक तरफ डीमन चाइल्ड को देखते हैं एंड एक तरफ हम ओकिता सोजी को देखते हैं। एंड ये होता है द डीमन क्लॉ 3 स्टेज थ्रस्ट। एंड 3 बोलने के बाद सोजी सुसानो के ऊपर सीधा हमला करता है एंड सुसानो अपने स्वॉर्ड से उसके हमले को रोक लेता है, बट इस टाइम पे ना, इस टाइम पे हम देखते हैं सुसानो को स्वॉर्ड क्रैक हो जाने लगता है ब्रो। एंड नेक्स्ट सेकेंड हम देखते हैं सोजी सुसानो के स्वॉर्ड को फाड़ के चला जाता है एंड ये देख के सारे शॉक। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं सुसानो का स्वॉर्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड उसका पेट हाफ काट चुका है, मतलब उसके पेट को फाड़ के सुसानो चला गया लिटरली, उसका स्वॉर्ड भाई डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड होमीज तुम लोगों को लग रहा है कि यहीं पे आके खेल खत्म हो गया है, सो होमीज नहीं, अभी सुसानो का एक और अटैक बाकी है। एंड हम देखते हैं सुसानो के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं बाकुमासु के सारे लौंडे ह्यूमंस एंड हमारा छोटा इचिमासु गोल एंड बर्नल सारे बहुत खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बैटल फाइनली फिनिश हो गया। एंड इसके बाद हम आते हैं सुसानो के फैमिली पे जहाँ पे हम देखते हैं द क्रिएटर गॉड यानी कि इजानाकी खड़ा हो जाता है एंड सुकियोमी बोलता है इम्पॉसिबल।
एंड ओकामी भी लाइक छोटे भाई सच में। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है इस टाइम पे आके सारे लोग जश्न मनाते हैं एंड सारे लोग खुश हो जाता है, बट देयर वाज जस्ट वन पर्सन जिसको पता है कि बैटल अभी खत्म नहीं हुआ है एंड इट वाज नन अदर देन ओकिता सोजी हिमसेल्फ। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओकिता सोजी पीछे मुड़ के देखता है एंड सोजी के आंखें तुम लोग डर देख सकते हो। एंड हम देखते हैं सुसानो अभी तक गिरा नहीं है भाई, सुसानो अभी तक खड़ा है। सुसानो के पेट में हम देखते हैं एक होल हो चुका है साइड में। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो अपने हाथ में खून देखता है एंड बोलता है सो ये सच में द ट्रू फाइट है। इसके बाद हम सुसानो के थोड़े फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे सुसानो अपने मिरर में सोजी को देख के बोलता है तुम अपने स्वॉर्ड को उठा भी नहीं पा रहे हो फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो, सो दिस इज ओकिता स्वॉर्ड। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं सुसानो का स्वॉर्ड पूरा टूट चुका है एंड इसके बाद सुसानो बोलता है सो दिस इज स्वॉर्डमैनशिप। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो अपने हाथ को ऊपर कर लेता है एंड सुसानो बोलता है थैंक यू सो मच आई हैव फाइनली रीच्ड इट। एंड ये चीज देख के सारे लॉन्डे पूरा शॉक, मतलब सारे दर्शक शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो अपने दो हाथ को एक साथ लेके आता है एंड हमें बताया जाता है क्या सुसानो प्रे कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो विदाउट स्वॉर्ड एक स्टैंस में खड़ा हो जाता है एंड सोजी भी खड़ा हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो विदाउट स्वॉर्ड अपने हैंड को स्विंग करता है एंड इस स्विंग को देख के सोजी थोड़ा शॉक हो जाता है एंड हम देखते हैं सोजी थोड़ा साइड हट जाता है। एंड ये चीज देख के सारे स्वॉर्डमैन के लॉन्डे पूरा शॉक जहाँ पे ये क्या हो रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं सोजी के बॉडी में कट लग जाता है लिटरली बाय कि लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट पैर में बहुत ही खतरनाक कट लग जाता है एंड सिर्फ काट ही नहीं लगता, उसके हाथ और पैर के हड्डी भी टूट जाते हैं ब्रो लिटरली। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो के बॉडी से फिर से ऑरा रिलीज होने लगता है एंड सुसानो बोलता है आई हैव फाइनली रीच इट, दिस इज माई ओन स्वॉर्डमैन पिक। एंड इसके बाद सुसानो बोलता है दिस इज माई अनआर्म्ड स्वॉर्ड एंड ब्रो उसके पास एक इनविजिबल स्वॉर्ड है लिटरली। सो इसके बाद हमें बताया जाता है देयर इज अ ड्रीम येट टू बी फुलफिल्ड फॉर दोस हु हैव मास्टर्ड मटेरियल आर्ट्स। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है द पीक ऑफ आर्चरी जहाँ पे तुम्हें किसी चीज को शूट करने के लिए किसी एरो की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है द पीक ऑफ फिस्ट जहाँ पे किसी लॉन्डे को पंच मारने के लिए तुम्हें अपने फिस्ट की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है द पीक ऑफ द स्वॉर्ड एक ऐसा स्टेट जहाँ पे तुम्हें किसी को काटने के लिए किसी स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद हम एक बुड्ढे चच्चे को देखते हैं जहाँ पे बुड्ढा चच्चा एक बड़े पत्थर के सामने सुसानो की तरह अपने हैंड को स्विंग करता है एंड स्विंग करने के बाद हम देखते हैं बुड्ढा चच्चा बैठ जाता है एंड एक तितली आके उस पत्थर के ऊपर बैठने लगता है एंड जब वो बैठता है हम देखते हैं पत्थर दो हिस्सों में कट जाता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो पीक अटैक है ये जब तुम यूज करोगे तुम्हारा जो हार्ट है वो भी पीक में चला आएगा एंड अगर तुम्हारा हार्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तो तुम तभी ही मर जाओगे, यानी कि तुम्हारा स्वॉर्डमैन भी पीक में चला गया, तुम्हारा हार्ट में पीक भी चला गया, यानी कि तुम एक बार यूज करोगे तुम भाई मर जाओगे। बट सुसानो के केस में थोड़ा मुझे लगता है उल्टा हो सकता है। एंड ये जो इनविजिबल अटैक है इसका नाम हमें बताया जाता है मुसोकिन और कुछ ऐसा नाम है मुसोकिन। एंड हम देखते हैं इस हमले को करने के बाद सुसानो का हार्ट भी पीक में चला जाता है, यानी कि भाई सुसानो भी इस हमले को ज्यादा नहीं कर सकता। देखो कोई ह्यूमन अगर एक बार इस हमले को करे वो वहीं पर ही मर जाएगा, बट सुसानो के केस में थोड़ा उल्टा है क्योंकि सुसानो एक स्ट्रॉन्ग गॉड है इसलिए वो इस हमले को सह सकता है थोड़ा, बट थोड़ा ही सह सकता है मुझे ऐसा लगता है। एंड इसके बाद हम सुसानो पे आते हैं जहाँ पे सुसानो बोलता है ये बहुत ही अच्छा है, मुझे सिर्फ पेन फील हो रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी अपने स्वॉर्ड की मदद से खड़ा होता है एंड सोजी हंसता है एंड बोलता है अच्छा मुसोकिन सच में ये बहुत ही इम्प्रेसिव था, मैंने तेरे को पहले सरपास किया एंड तू अभी मेरे को सरपास कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी फिर से हंसने लगता है एंड सोजी बोलता है आई एम हैविंग सो मच फन। एंड इसके रिप्लाई में सुसानो बोलता है द सेम गोज फॉर मी। इसके बाद हम देखते हैं सुसानो फिर से अपने स्वॉर्ड के स्टैंस में चलाता है एंड सुसानो बोलता है मैं सच में चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ हर वक्त फाइट करूँ। एंड इसके बाद सुसानो बोलता है अगर मैं इस मुसोकिन को और भी ज्यादा यूज करूँ तो मैं मर सकता हूँ, इसलिए मुझे खेल जल्दी खत्म करना पड़ेगा। एंड इसके बाद सुसानो फिर से हमला करने के लिए रेडी होता है एंड सुसानो बोलता है लेट्स एंड दिस। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी के बॉडी से फिर से ऑरा रिलीज होने लगता है
एंड इसके बाद ये दोनों फिर से रेडी होता है अटैक करने के लिए। एंड इसके बाद हम एरिस पे आते हैं, जहाँ पे एरिस पूछता है ये मॉलसेकंड किस तरह का टेक्निक है। ऐसा लग रहा है इस अटैक से सोजी को तो बहुत ही खतरनाक डैमेज पड़ा था। एंड इसके रिप्लाई में हार्मिस बोलता है मुझे भी ये समझ नहीं आया, बट ऐसा लग रहा है आ स्वर्ड ऑफ नथिंगनेस। एंड इसके बाद हार्मिस बोलता है ये एक ऐसा स्वर्ड है जिसको देखा नहीं जा सकता। एंड मुझे ऐसा लगा कि ओकिता का लेफ्ट हैंड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड ये सारे बातें सुन के एरिस पूरा पागल हो जाता है, जहाँ पे एरिस को कुछ भी समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तुम एक चीज नोटिस करना, जितना भी डाउट होता है सारे इस लॉर्ड होता है। आप बहुत यार तू क्यों डाउट पूछता है यार, बैटल में ध्यान देना, तेरी वजह से मांगा इतना लंबा खींचता है। इसके बाद हम ज़्यूस पे आते हैं, जहाँ पे ज़्यूस बोलता है उसने काउंटलेस टाइम अपने स्वॉर्ड को स्विंग किया है। एंड इसके बाद ज़्यूस बोलता है दिस इज द पीक ऑफ द स्वॉर्ड दैट्स ट्रूली द रिलम ऑफ द सुप्रीम गॉड। एंड इसके बाद हम देखते हैं बाकुमासु के सारे लौंडे रोने लगता है, क्योंकि सोजी अपने लिमिट में आ चुका है। ये देख के भाई ये लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बट पीछे से मिस्टर कोंदो आके इन लोगों को हौसला देता है। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो बोलता है ये उसका विश था जो वो अर्थ के अंदर फुलफिल नहीं कर पाया, अ बैटल वेयर ही कैन गिव एवरीथिंग एज अ सामुराई। एंड इसके बाद हम सुसानो पे आते हैं, जहाँ पे सुसानो बोलता है मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं तेरे साथ फाइट करने के लायक हूँ। एंड इसके रिप्लाई में सोजी बोलता है सेम टू यू सुसानो सन। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है इन दोनों का फाइनल क्लैश, जहाँ पे सारे लोगों का नजर इन दोनों के ऊपर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो फर्स्ट अटैक करता है, जहाँ पे वो अपने हैंड को स्विंग कर देता है। एंड वो अटैक पूरा सीधा सोजी की तरफ बढ़ता है। एंड से बढ़ता ही नहीं है, सोजी को फाड़ के रख देता है। मतलब सोजी के चेस्ट में एक खतरनाक कट लग जाता है, लाइक मीहॉक ने जैसे जोरो को कट दिया था। एंड हम देखते इस टाइम पे आके सोजी के मुंह से खून निकल जाता है। एंड हम देखते हैं सोजी गिरने लगता है। एंड इस टाइम पे आके हम उसके आंखें देख के समझ सकते हैं कि ब्रो अनकॉन्शियस हो चुका है। एंड इस टाइम पे आके सोजी बोलता है मेरा बॉडी अब ज्यादा मूव नहीं कर सकता, मैंने अपना सब कुछ दिया है। एंड इस टाइम पे आके मैं मर सकता हूँ एज अ सामुराई। एंड इसके बाद हम देखते हैं बाकुमासु के सारे लौंडे एक साथ चीख उठते हैं सोजी। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी अपने कॉन्शियसनेस में चला आता है। एंड हम देखते हैं सोजी गिरते हुए अपने सारे फ्लैशबैक को याद करता है। एंड इस टाइम पे आके सोजी बोलता है नॉट डन येट। एंड सोजी फिर से अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। एंड सोजी बोलता है मैं अभी भी उड़ सकता हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी उड़ते हुए सुसानो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। एंड हमें बताया जाता है द फाइनल ब्लो ऑफ द स्वॉर्डमैन ओकिता सोजी। एंड इसके बाद हम सुसानो पे आते हैं, जहाँ पे सुसानो बोलता है ओकिता सोजी तू अभी भी अपने स्वॉर्ड को स्विंग कर सकता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं सुसानो अपने उस अटैक को फिर से यूज करता है। ब्रो इसका हार्ट के अभी भी पीक में नहीं गया, इसका हार्ट कितना स्ट्रांग है लिटरली। ब्रो सुसानो ऑलरेडी इस हमले को 2 बार यूज कर चुका है। एंड इसके बाद ये एक और बार यूज कर रहा है। ब्रो दिस गॉड इज समथिंग एल्स, जहाँ पे सुसानो उस सेम स्टैंस को लेके बोलता है तू मेरे को ज्यादा देर तक रीच नहीं कर पाएगा एंड ये तेरा अंत है। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं सुसानो सोजी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है, बट हम देखते हैं सोजी आगे बढ़ते बढ़ते जमीन में गिरने लगता है। एंड सोजी गिरने के टाइम ही सुसानो के ऊपर अपने स्वॉर्ड को चला देता है। एंड सोजी के इस अटैक का नाम होता है फ्लाइट टू द हेवन। एंड लिटरली सोजी के इस हमले से सुसानो के बॉडी में 3 होल्स बन जाते हैं ब्रो। एंड हम देखते हैं सुसानो के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है। एंड इस हमले के बाद हम देखते हैं सोजी मुंह के बल जमीन में गिर जाता है, बट सुसानो अभी तक खड़ा है। बट इस टाइम पे आके हम देखते हैं सुसानो इस टाइम पे भी हंसता है। एंड सुसानो बोलता है यू कुड नॉट फ्लाई येट, यू कंटिन्यू टू सोर। सुसानो इसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है तेरे को क्या लगा इस हालत में तू मेरे ऊपर हमला कर देगा, वैसे तेरे से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, द मैन आई एडमायर द मोस्ट। एंड इसके बाद हम दूसरी तरफ सुकियोमी को देखते हैं, जहाँ पे सुकियोमी बोलता है सुसानो जल्दी से जीत जा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी जमीन में गिरा था एंड सुसानो उसके ऊपर खतरनाक हमला करने के लिए बढ़ता है, बट इस टाइम पे आके मेरे होमी का काम तमाम हो चुका है। मतलब सुसानो का काम यहीं पे तमाम हो चुका है। सुसानो राग बन जाता है। इस अटैक को लैंड करने से पहले सुसानो डिसअपियर होने लगता है, मतलब राख होने लगता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो आसमान की तरफ देखता है एंड सुसानो बोलता है ओह आई सी, मैं अब ज्यादा देर तक अपने स्वॉर्ड को स्विंग नहीं कर सकता, वैसे ये थोड़ा लोनली भी है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो एक स्माइल के साथ धीरे धीरे गायब होने लगता है एंड सोजी उसको देख के रोने भी लगता है, जहाँ पे सोजी बोलता भी है सुसानो सन थैंक यू सो मच। एंड सोजी के सामने सुसानो पूरा डिसअपियर हो जाता है एंड सोजी जमीन में लेटा हुआ था। एंड इसके बाद रेफरी अनाउंस करता है द विनर ऑफ द 10th राउंड ऑफ द रैग्नारॉक द लास्ट बैटल बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस इज ह्यूमैनिटी रिप्रेजेंटेटिव
ओकिता सोजी। तो इस बैटल का विनर होता है ओकिता सोजी। सो होमीज इस टाइम पे आके गॉड स्लेयर एंड मैन स्लेयर इन दोनों का बैटल एंड होता है। सो होमीज यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। सो यहीं पे हमारा वीडियो एंड करते हैं एंड इसके बाद वीडियो डिले का रीजन तुम्हारा भाई बताएगा। सो बैटल कैसा लगा नीचे कमेंट करना। अब बताता हूँ वीडियो डिले का रीजन। सो संडे को मेरी माँ एंड मेरा भाई दोनों भाई स्टेट के बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं एंड मेरे पापा दोनों मिलके उन लोगों को उठाने के लिए गए थे एंड इसकी वजह से मैं उस दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो देखो ये जो तुम्हारा भाई है ये एक सस्ता यूट्यूबर है, इसके पास ना वाईफाई है ना पीसी है। इस टाइम पे आके मैं बेसिकली मेरे चैनल के ऊपर लॉन्ग वीडियोस अपलोड करता हूँ। अपलोड करने में 5-6 GB तो लग जाता है एंड मेरे पास वाईफाई नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ जियो का एक रिचार्ज है 49 रुपीज़ का, उसके अंदर मुझे 25 GB एक दिन का मिल जाता है एंड उसी दिन मैं क्या करता हूँ कि मैं अपलोड कर देता हूँ। बट उस दिन क्या हुआ, ना मेरे पापा के फ़ोन में रिचार्ज था ना मेरे फ़ोन में रिचार्ज था, इसलिए भाई वीडियो अपलोड करना भी मुश्किल हो गया था। हाँ तुम लोग कह सकते हो कि भाई मंडे को तो कर सकते हो, मैंने 3 चैप्टर्स एक्सप्लेन किया था कि अपलोड कर दूंगा 3 चैप्टर्स, बट 3 चैप्टर्स मिलके टोटल 25 मिनट का वीडियो हो रहा था। मैंने सोचा इतना डिले हो रहा है फिर उसके बाद इतना छोटा वीडियो तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा डिले हो रहा है और थोड़ा डिले कर ही देता हूँ एंड इन लोगों को पूरा बैटल ही एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो इसकी वजह से इन सब चक्कर में डिले हो गया। अगर तुमने इतनी दूर तक सुन लिया है सो एक बात और सुन लो, इसके बाद जो चैप्टर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके अंदर तुम लोगों को क्या होगा पता है, उसके अंदर होगा बैटल के साथ ट्विस्ट आएगा। लिटरली तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि प्रीमोडियल गॉड्स को ओडिन क्यों रिवाइव करना चाहता है, हु आर द प्रीमोडियल गॉड्स, ये सब चक्कर क्या हो रहा है, रैग्नारॉक क्यों हो रहा है, मतलब सब कुछ पता लगेगा। मतलब इसके बाद से रैग्नारॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चलेगा। सो होमिस वीडियो पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड तुम लोग मेरे को इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। तो होमिस मिलता है पार्ट 7 में, तब तक के लिए सायोनारा।